हेलो। हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे थे जलवायु के बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में, जैसा कि हमने इसकी लगभग 2 क्लास कर ली है। आज की ये नेक्स्ट क्लास आपकी आज होने वाली है। ठीक है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर अपन ने जलवायु के प्रकार भी पढ़े, 5 प्रकार, वो सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में करी थी। इस क्लास में जो हम करने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम आज थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने भी राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण किया। ये चीजें आपको अल्फाबेट में चलेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, और किताबों से समझने में दिक्कत होती है, समझ में इतना नहीं आता है। आप जब ये क्लास देखने के बाद जब किताब पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, देखो भाई, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। देखो, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की हम बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया, तो थॉर्नवेट ने क्या किया? थॉर्नवेट ने क्या किया बच्चों? तो इन्होंने किया जलवायु का वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया। अब देखो, थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया तो कब किया? इन्होंने 1931 में जलवायु का वर्गीकरण किया। 1931 ईस्वी में थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत। अच्छा भाई, सभी पढ़ते हैं ना। तो 1931 में थॉर्नवेट ने जलवायु का वर्गीकरण किया, और इसके अंदर एक बार संशोधन भी किया। इसके अंदर एक बार क्या किया? संशोधन। और संशोधन कब किया? तो संशोधन कब किया बच्चों? तो 1948 में इसने एक बार क्या किया? इसके अंदर संशोधन किया। तो इन्होंने, कोपेन ने 2 बार संशोधन किया था, और इसने एक बार किया भी। ठीक है, हर्ष राधे राधे, प्रियंका गुड इवनिंग, नमस्ते, शिवा, गजेंद्र राम राम, सभी को राम राम भाई। ठीक है, तो यहां पर एक बार इसने संशोधन किया, 1948 ईस्वी में इसने संशोधन किया। अब देखो, यहां पर इन्होंने 2 शब्दों का यूज किया। हम इसको पढ़ेंगे तो 2 शब्द का इन्होंने यूज किया। जैसे पहला जो शब्द था, वो शब्द कौन सा है? देखो बच्चों, पहला जो शब्द था, ताप दक्षता। एक शब्द तो ये यूज किया। और ताप दक्षता का मतलब क्या है? तापमान, तापमान जलवायु का सबसे प्रबल कारक है। तो तापमान जलवायु का सबसे प्रबल कारक है, मतलब तापमान जलवायु को प्रभावित करने में सबसे प्रबल कारक है। एक है वर्षण दक्षता। वर्षण दक्षता की बात करते हैं, तो वर्षण दक्षता मतलब वर्षा, वर्षा जलवायु को प्रभावित करने में सबसे प्रबल कारक है। मतलब ताप दक्षता और वर्षण दक्षता, जहां पर ताप दक्षता शब्द आएगा वहां पर वर्षा के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, और ताप दक्षता का मतलब तापमान के बारे में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनेगा। थॉर्नवेट ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया, तो जब इसने जलवायु का वर्गीकरण किया तो इसने
कुछ आधार भी माना जैसे कोपेन ने माना था। तो इसने जलवायु वर्गीकरण जब इसने किया तो कुछ आधार माना, आधार माना। तो आधार क्या है? वाष्पोत्सर्जन। यानी कि वाष्प कब बनती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्प बढ़ेगी। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का सबसे फर्स्ट प्रायिकता किसको दी, प्रबल कारक किसको माना, तो वाष्पोत्सर्जन को। ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपको क्या मिलेगा? तापमान। तो फर्स्ट प्रायिकता तापमान को दी, सेकंड प्रायिकता वनस्पति को दी, और थर्ड प्रायिकता वर्षा को दी। तापमान, वनस्पति और वर्षा को इन्होंने फर्स्ट प्रायिकता तापमान को, दूसरा वनस्पति और तीसरा वर्षा को दिया। तो यहां पर ये आपको एक बार ध्यान रखना बच्चों। एक बार इसको उतार लीजिएगा भाई। चलो भाई, तो थॉर्नवेट की बात करें तो थॉर्नवेट ने क्या किया? जलवायु वर्गीकरण किया। कब किया? 1931 में किया। संशोधन कितनी बार? एक बार। कब किया? 48 में। ताप दक्षता एक शब्द यूज किया थॉर्नवेट ने। तापमान जलवायु का सबसे प्रबल कारक है। जहां पर ताप दक्षता आएगी वहां पर टेम्परेचर को इंपॉर्टेंट माना जाएगा। वर्षण दक्षता का मतलब क्या होता है? वर्षा जलवायु को प्रभावित करने में सबसे प्रबल कारक है। आधार किसको माना थॉर्नवेट ने? वाष्पोत्सर्जन को। वाष्पोत्सर्जन अगर ऑप्शन में हो तो उसको आपको आंसर करना है, नहीं हो तो वाष्प, जल वाष्प किससे बनता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर यानी कि तापमान, फर्स्ट प्रायिकता थॉर्नवेट ने तापमान को दी, दूसरी वनस्पति, तीसरी वर्षा को दी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चों। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई, देखो बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, आपको मैं कहानी सुना दूं, ठीक है? आप सभी बताएगा, प्रियंका, हर्ष, शिवा, गजेंद्र, दिलकुश, क्या आपको एक कहानी सुननी है? सबको एक कहानी सुनाता हूं आपको। अगर आप कहोगे तो मैं कहानी से आपको पढ़ा दूंगा। कहानी ऐसी सुनाऊंगा जिससे आपको पूरा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण याद हो जाएगा। जल्दी से थंबनेल थम्स अप कर दीजिएगा। चलो भाई, आप थम्स अप नहीं कर रहे तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूं विदाउट कहानी के। ठीक है, तो आपको कहानी के, विदाउट कहानी के पढ़ा देता हूं। यस सर, प्रियंका ने बोला है कि सर आप कहानी से ही पढ़ाओ। अभिनव ने बोल दिया। जितने भी बच्चे लाइव हैं सब के सब बोलेंगे, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर ठीक है, मैं आपकी कहानी सुनाता हूं। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। देखो भाइयों, दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति थे। दो व्यक्ति थे, दो पर्सन थे। अब ये जो दो व्यक्ति थे, ये दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से ले लिया, मेरी सुविधा के अनुसार दो व्यक्ति कौन थे। तो देखो ध्यान से सुनना। दो व्यक्ति जो थे उनमें पहला व्यक्ति कौन था और दूसरा व्यक्ति कौन था? ध्यान से सुनना। पहला जो व्यक्ति इसमें था वो था एमएस धोनी। जानते तो होंगे इनको आप। एमएस धोनी को जानते हैं सब लोग? एमएस धोनी। तो पहला व्यक्ति कौन सा हो गया? एमएस धोनी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी। दूसरा कौन हो गया? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा। तो दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? रामदेव बाबा। तो एमएस धोनी और रामदेव बाबा व्यक्ति कैसे थे?
व्यक्ति कैसे थे, व्यक्ति देख लो कैसे थे। एक तो एम एस धोनी हो गया और दूसरा रामदेव बाबा हो गए। अब देखो मैं यहाँ पर अपने भारत का, राजस्थान का नक्शा भी ले लेता हूं, अपने राजस्थान का नक्शा भी मैं यहाँ पर ले लेता हूं। ये अपने राजस्थान का नक्शा है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, ये अपने राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर देखिएगा एम एस धोनी और रामदेव बाबा दोनों के दोनों सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी आपको पता है, एम एस धोनी भी सेलिब्रिटी और रामदेव बाबा भी। आजकल आप इनके एड वगैरह देखते हैं, रामदेव बाबा जी जो है वो हर तरीके की आयुर्वेदिक चीजें भेजते हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते थे और ये एड वगैरह करते हैं, मतलब पैसे वैसे खूब कमाते हैं, खूब बिजी रहते हैं। तो दोनों इतने काम करते हैं, बिजी ज्यादा रहते हैं, तो दोनों ने एक प्लान बनाया। दोनों ने कहा, धोनी ने कहा बाबा से कि बाबा अपन घूमने चलते हैं कहीं पर। अपन कहाँ चलते हैं? घूमने चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि चलो ठीक है अपन घूमने चलते हैं। तो दोनों ने क्या प्लान बनाया? घूमने का। तो दोनों ने क्या प्लान बनाया भाई? घूमने का प्लान बनाया। घूमने का प्लान बनाया। जब दोनों ने घूमने का प्लान बनाया, जब दोनों ने घूमने का प्लान बनाया, देखो भाई, जब दोनों ने घूमने का प्लान बनाया, ये घूमने का प्लान बनाया, ये दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। अब दोनों ने जब घूमने का प्लान बनाया तो दोनों ने कहा कि भाई कहाँ पे चले अपन, कहाँ पे चले, है ना, कहाँ पे चले? तो इन्होंने कहा कि हम राजस्थान चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं? राजस्थान। तो दोनों ने घूमने का प्लान कहाँ पे बनाया? राजस्थान। कि भाई धोनी भी कहता है कि ठीक है बाबा अपन चलते हैं राजस्थान, और राजस्थान आ गए दोनों लोग। राजस्थान में आ गए दोनों लोग। और राजस्थान में कौन सी जगह आ गए दोनों लोग? तो राजस्थान में दोनों आ गए कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर में, दोनों जैसलमेर में घूम रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, जब ये दोनों जैसलमेर में घूमेंगे, खूब घूम रहे हैं ये, लगभग 10 दिन हो गए घूमते घूमते। और 10 दिन घूमते घूमते अब ये परेशान से हो गए, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनको गर्मी भी लगी। और फिर धोनी बोलता है कि बाबा अपन चलते हैं, अब अपन तो पैसे वैसे तो कमा नहीं रहे, तो अपन तो चलते हैं वापस और अपने काम धंधे को संभालते हैं। बाबा ने कहा कि यार आपको पता है हम सेलिब्रिटी है, तो हम यहाँ पर भी रहकर भी क्या कर सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं। बाबा ने कहा किसको? धोनी को। तो धोनी बोला कि हाँ ये तो बात सही है। तो दोनों ने जैसलमेर में ही एड प्रचार करने का विचार किया। प्रचार, किसी भी कंपनी का प्रचार कर देंगे तो पैसा हम यही कमा लेंगे, तो हम तो घूमते हैं। तो दोनों ने दोनों जैसलमेर में घूम रहे हैं, और जैसलमेर में ये दोनों ही किसका क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो जैसलमेर में ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार की हम बात करते हैं, प्रचार की हम बात करें तो प्रचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बोलते कि नहीं बोलते? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं भाई। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो स्पेलिंग एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग बहुत बड़ी है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग को छोटी कर दी, और एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग को हमने क्या कर दिया? ए से छोटा कर दिया, ई ए डी। ई ए डी, ये एडवर्टाइजमेंट की स्पेलिंग छोटी हो गई। तो हमने क्या किया कि ये ई ए डी प्रकार की जो जलवायु है, थॉर्नवेट के अनुसार ई ए डी प्रकार की जो जलवायु है वो कहाँ मिलेगी बच्चों? वो आपको कहाँ मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर ईएडी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ईएडी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ये कौन सा स्थान हो गया? जैसलमेर। जैसलमेर। तो जैसलमेर में ईएडी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। अब यहां पर प्रचार कर रहे हैं, यहाँ कहां पे? जैसलमेर में। तो आपसे पूछ लिया जाए थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में ईएडी प्रकार की जलवायु। क्या एम एस महेंद्र सिंह धोनी और रामदेव बाबा दोनों ने क्या प्लान बनाया घूमने का? कहां पे? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां पे? जैसलमेर में। जैसलमेर में ये क्या करेंगे? प्रचार। प्रचार को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग बहुत बड़ी है तो हमने इसकी स्पेलिंग को छोटा कर दिया, ई ए डी कर दिया। तो हमारे जैसलमेर में थॉर्नवेट के अनुसार ई ए डी जलवायु पाई जाती है। तो ये आप कर दोगे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे। अब देखो, अब बाबा धोनी को कहते हैं, ठीक है, बाबा किसको कहेंगे? धोनी को। धोनी को कहेंगे कि धोनी तू एक काम कर यार, किसका प्रचार करेगा? तो धोनी को बाबा ने कहा कि तू एक काम कर
कि तू किसका प्रचार करेगा यार, ठीक है। तो फिर धोनी ने कहा कि ठीक है मैं तो कर लूंगा जो भी करूंगा, लेकिन आपके बारे में सोचो, आप किसका प्रचार करोगे। तो धोनी ने कहा बाबा को कि बाबा आप तो हमेशा ही नेचुरल बातें करते रहते हो, कभी गाय का ये खाओ, गाय का घी खाओ, गाय का छाछ पियो, दूध पियो, हमेशा गाय के बारे में नेचुरल चीजें आप करते रहते हो। तो एक काम करो, आप तो गाय का ही प्रचार कर दो, आप तो किसका प्रचार कर दो, गाय का ही प्रचार कर दो। तो रामदेव बाबा की बात करें तो रामदेव बाबा जो थे ये किसका प्रचार करेंगे, ये प्रचार किसका करेंगे बच्चों, ये प्रचार करेंगे, किसका करेंगे प्रचार, गाय का करेंगे। किसका प्रचार करेंगे, गाय का करेंगे भाई। और गाय की बात करें तो गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए बताओ आप क्या बोलते हैं, काऊ बोलते हैं, काऊ। गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काऊ। लेकिन काऊ की स्पेलिंग कुछ भी होगी, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊंगा ना वो आपको याद रखनी है, यानी कि CAW। तो गाय की स्पेलिंग क्या हो गई, CAW, CAW। तो गाय की स्पेलिंग क्या हो गई, CAW, CAW गाय की स्पेलिंग। अब देखो गाय जो होती है, गाय जो होती है बच्चों, गाय जो होती है, गाय क्या खाती है, गाय क्या खाएगी बच्चों, गाय चारा खाएगी। गाय का क्या खाएगी, चारा। और चारा कहां उगेगा, चारा कहां उगेगा, उगेगा कहां पे चारा, जहां पर वर्षा अधिक होगी, जहां पर वर्षा अधिक होगी। अगर जहां पर अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी वहीं पर तो चारा उगेगा। और अधिक वर्षा तो कहां होती है, हाड़ौती में होती है, हाड़ौती में होती है। इसलिए गाय भी हमें सबसे ज्यादा कहां मिलती है, काऊ भी कहां मिलती है, हाड़ौती में। तो CAW प्रकार की जो जलवायु है, CAW प्रकार की जो जलवायु है वो जलवायु यहां मिलती है भाई। तो CAW प्रकार की जो जलवायु है ये जलवायु आपको कहां मिलेगी, तो ये जलवायु आपको हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी, CAW। तो ये जलवायु आपको कहां मिलेगी, ये आपको हाड़ौती के अंदर देखने को मिलती है। तो देखो यहां तक कोई दिक्कत आपको, हाँ COW। अरे मैं कह रहा हूं स्पेलिंग कुछ भी होगी, लेकिन ये चीजें है ना किताब के अंदर समझ में नहीं आती। मैं इस कहानी के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करो, क्योंकि लेकिन रामदेव बाबा और धोनी तो किसी किताब में मिलेंगे नहीं आपको। जैसे मैं बता रहा हूं याद करने की विधि है ये। अब देखो ध्यान से सुनना, ये वाली जो चीज है इसको आप छोड़ दो। ये वाले दो जिले हैं, एक तो यहां पर हनुमानगढ़ हो जाएगा और दूसरा गंगानगर। तो इन दोनों जिलों को छोड़ दो, बाकी ये वाला मिक्स एरिया। क्या इस मिक्स एरिया में आपको शुष्क शुष्क क्षेत्र भी मिल रहा है क्या, इस मिक्स एरिया में आपको कौन सा क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र भी मिल रहा है। इस मिक्स एरिया में आपको शुष्क क्षेत्र भी मिल रहा है, शुष्क क्षेत्र भी मिल रहा है। इसमें आपको अर्ध शुष्क क्षेत्र भी मिल रहा है, अर्ध शुष्क भी, क्योंकि इधर तो जैसलमेर ही, बाकी सारा इधर ही है। और इसके अंदर आपको शीतोष्ण भी मिल रहा है, शीतोष्ण भी मिल रहा है। इसके अंदर आपको आर्द्र क्षेत्र भी मिल रहा है। इसका मतलब ये तो पूरा एक मिक्स एरिया हो गया। ये कैसा एरिया हो गया, मिक्स एरिया हो गया ये। और ये मिक्स एरिया की हम बात करें तो इस मिक्स एरिया में ज्यादातर तो वही भाग है जहां वर्षा कम होती है। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अब जब वर्षा कम होगी, जब वर्षा कम होगी तो क्या क्या दिक्कत होगी। अब चलते एक बार अपन धोनी के पास, धोनी के पास चलते हैं। चलो आ गए हम, धोनी के पास आ गए। अब बाबा धोनी को बोलते हैं कि धोनी एक काम कर, तू यार किसका प्रचार करेगा। धोनी को बोलते हैं बाबा कि धोनी को कि तू किसका प्रचार करेगा। तो धोनी कहते हैं कि किसका करूं बाबा प्रचार। तो धोनी कहता है कि किसका प्रचार करूं। तो धोनी जो है, धोनी को कहते हैं बाबा कि एक काम कर यार, तू तो शैम्पू का प्रचार कर, शैम्पू का। क्योंकि धोनी के बाल बहुत बड़े बड़े थे जब ये आया था ना, तब इसके बाल बहुत बड़े थे। तो इसको बोला कि तू शैम्पू का प्रचार कर, बहुत बढ़िया से शैम्पू का प्रचार करेगा तो बढ़िया रहेगा तू, क्योंकि तेरे बड़े बाल है। तो ऐसे करके और बढ़िया से तू क्या कर सकता, प्रचार कर सकता है। तो धोनी को किसके प्रचार के लिए बोला बाबा ने, शैम्पू का प्रचार। अब देखो शैम्पू का प्रचार, अब देखो ध्यान से सुनना। ये जो एरिया है, इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। थोड़ा सा यही एरिया मान लो जिसमें अच्छे से बारिश होती है, ये एरिया। क्योंकि इसमें आपको 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी।
है ना, इसमें 60 से 70-80 सेंटीमीटर वर्षा मिलेगी, बाकी पूरे में कम ही वर्षा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। अब जब बारिश कम होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, नल नहीं आ रहा, और नल नहीं आएगा तो 10-10 दिन तक हमारे घरों में नल ही नहीं आ रहा, और जब नल नहीं आएगा तो दिक्कतें बहुत हो जाएगी। भाई छोरों को तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, छोरे जो होते हैं, छोरे के तो बाल छोटे छोटे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मुंह धो के भी काम चला लेता है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको दिक्कत होगी, भाई लड़कियों के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, घने बाल होते हैं बड़े बड़े, और जब बड़े बड़े बाल होंगे तो बाल अगर ज्यादा दिन तक नहाएगी नहीं, 10-10 दिन तक, तो उनके बालों में जुएं पड़ जाएगी। अब यहाँ की सारी छोरियों के बालों में क्या पड़ रही है? जुएं पड़ रही है। और जब यहाँ की छोरियों की बालों में जुएं पड़ रही है तो यहाँ की छोरियों की समस्या हो गई, और समस्या को समाधान भी चाहिए। तो इधर जैसलमेर में धोनी दिख गया, सारी की सारी लड़कियां भाग भाग के किसके पास गई? धोनी के पास। धोनी को जाकर कहती है कि धोनी धोनी हमारे तो एक समस्या हो गई कि हमारे तो बाल ही जो है बालों में जुएं पड़ गई। धोनी कहता है कि तू टेंशन मत कर, तुमको मैं ऐसी चीज देने वाला हूं जिससे तुम्हारी जुएं मर जाएगी, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ तुम। क्योंकि धोनी किसका प्रचार कर रहा था? शैम्पू का। धोनी क्या देगा इनको? शैम्पू देगा, और शैम्पू भी कौन सी देगा? शैम्पू भी कौन सी देगा? शैम्पू देगा DAW, ये डव शैम्पू देगा। अब डव शैम्पू की कोई भी स्पेलिंग हो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं यही याद रखना है, DAW। तो DAW जो शैम्पू है, डव शैम्पू है, इसने इस वाली लड़कियों को दिया। यानी कि यहां पर जो है DAW, ये जलवायु पाई जाती है, DAW जलवायु थॉर्नवेट के अनुसार। और यहां पर जो है शैम्पू दे दी और यहाँ की सारी लड़कियों की जो है मर गई। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि देखो हाड़ौती में कौन कौन सी जिले आएंगे, हाड़ौती के अंदर आएगा बूंदी आएगा, कोटा आएगा, बारा आएगा, झालावाड़ आएगा। तो ये 4 जिले किसमें आएंगे? हाड़ौती में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो CAW जलवायु है इस हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इस हाड़ौती क्षेत्र में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देना, टाइप कर करके जवाब दो, ठीक है? अब देखो क्या जवाब देंगे। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जैसलमेर में थॉर्नवेट के अनुसार, जैसलमेर में थॉर्नवेट के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है? जैसलमेर में EAD जलवायु पाई जाती है। तो बताओ, टोंक के अंदर कौन सी जलवायु? DAW। जयपुर के अंदर DAW, नागौर के अंदर DAW, बीकानेर के अंदर DAW। ठीक है, क्योंकि 2 जिले ही तो ये निकाल दो, 1 जिले ही निकाल दो, 4 जिले ही निकाल दो, बाकी सब में ये DAW जलवायु पाई जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम बात करेंगे सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ की। किसकी बात करेंगे भाई? गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करेंगे। ये गंगानगर हो गया, ये गंगानगर हो गया, और ये हमारा हनुमानगढ़ हो गया। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की हम बात करें तो ये तो हो गया गंगानगर, और ये हो गया हनुमानगढ़। अब देखो, गंगानगर और हनुमानगढ़ की एक विशेषता बता रहा हूं मैं। क्या विशेषता बता रहा हूं? ध्यान से सुनना। यहां पर भाभी और ननद के बनती नहीं है। अब सुनो मेरी बात। जैसे अपने घर के अंदर अपन बड़े होते हैं, शुरू से पैदा होते हैं पिताजी के, एक लड़का और एक लड़की हुई, जैसे अपन भाई बहन पैदा हुए। अब भाई बहन जब पैदा होते हैं तो शुरू से ही भाई अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। कहीं पर भी गया मेले में या कहीं घूमने गया तो बहन के लिए कुछ भी चीज ले आया, खाने पीने की सारी चीज ले आया बहन के लिए, ठीक है? लेकिन जब भाई की शादी हो जाती है तो ये प्यार बढ़ जाता है। अब भाई जो है बेचारा क्या है, भाई बीवी के लिए लाना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या होता है कि शादी के बाद में बीवी के लाना जरूरी है, कोई भी चीज बीवी के लिए। अब बहन के लिए लाओ या नहीं लाओ, लेकिन उसके लिए लाना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? आप शादीशुदा होंगे तो समझ जाओगे। तो क्या होता है कि वो जो उसकी बीवी है, यानी कि उसकी बीवी है और उसकी जो दीदी है, उसके बीच में विरोध हो जाता है। दीदी क्या सोचती है कि यार मेरा भाई पहले बहुत सही था, लेकिन जब शादी हुई ना तब से मेरा भाई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है, मेरे लिए कोई चीजें नहीं लाता है।
तो वो क्या सोचेगी उसकी बहन कि मेरा भाई तो ठीक है लेकिन ये मेरी भाभी है ना, इसकी वजह से हो रहा है सारी चीजें। तो यहां पर क्या है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में दीदी की नहीं बनती है बीबी से। दीदी की किससे नहीं बनती है? बीबी से। तो देखो डी तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बी एक कॉमन ले लो और ये डी है ना, इस डी को आप ऐसे लिख दो बड़ा डी, या डी की जगह कभी कभी आपको डब्ल्यू भी मिल सकता है। तो हम मान सकते हैं आपको पूछा जाए, ये मैं याद करने के लिए थोड़ा बहुत आपकी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए भाई। ठीक है, तो ये हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में थॉर्नवेट के अनुसार कौन सी जलवायु, डी बी डी, डी की जगह कभी डब्ल्यू भी मिल सकता है, तो डी बी डी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। समझ में आ रहा है भाई? अब आप सभी बच्चे जो है एक बार बता दीजिएगा आपको याद होगा कि नहीं हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आप जवाब देना। क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जवाब देना है सबको। तो आप सभी तैयार हो? आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आप सभी तैयार हो? बिल्कुल बता दीजिएगा, आप सभी लोग तैयार हो? बता दीजिएगा, आप सभी तैयार हो? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत? और मुझे एक बात बताओ, कहानी में मजा आया कि नहीं आया? इस कहानी से आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? बता दो एक बार, आप सभी लोग कमेंट करके बता दो। आप बताओगे ना तभी आगे बढ़ूंगा मैं। तो कहानी में मजा आया कि नहीं आया आपको? दिवाकर को तो मजा आया भाई, हर्ष को भी आ रहा है, सभी लोगों को आना चाहिए मजा। मजा आएगा सर, दिवाकर बोल रहा है बहुत मजा आया सर, बहुत बढ़िया भाई। दिलकुश को भी मजा आया। ठीक है भाई, चलो ठीक है, फिर मजा आया तो फिर आपको याद भी हो गया होगा। आपको याद भी हो गया होगा। चलो, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु। ई ए डी 1 नंबर, डी ए डब्ल्यू 2 नंबर, सी ए डब्ल्यू 3 नंबर और डी बी डी 4 नंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इसको एक बार उतार लियो, उतार लियो एक बार इसको। ठीक है, उतार लो भाई इसको एक बार।
हाँ भाई, तो हाँ भाई प्रियंका, थॉर्नवेट ने राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु बताई। थॉर्नवेट ने राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु बताई? 4 प्रकार की जलवायु बताई। 4 प्रकार की जलवायु में पहली ईएडी जलवायु प्रदेश, दूसरी सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश, तीसरी डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश और चौथी डीबीडीडब्ल्यू जलवायु प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना। तो थॉर्नवेट ने ये जलवायु क्षेत्र बताए हमारे राजस्थान के अंदर बताए बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप हेडिंग लगाएगा बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएगा ईएडी जलवायु प्रदेश, ईएडी जलवायु प्रदेश। देखो भाई, ईएडी जलवायु प्रदेश की बात करें तो ये कहां पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी बच्चों शुष्क मरुस्थल में। और शुष्क मरुस्थल में ये मिलेगी। और इस शुष्क मरुस्थल में मिलेगी बच्चों, कहां मिलेगी? ये शुष्क मरुस्थल में मिलेगी भाई। अभी आ रही है आपके पास आवाज मेरी? तो शुष्क मरुस्थल में भी कहां मिलेगी? जैसलमेर में, जैसलमेर के अंदर। ठीक है भाई। यहां पर वनस्पति कौन सी मिलेगी? तो यहां पर वनस्पति मिलेगी घास प्लस झाड़ियां मरुद्भिद वनस्पति। कौन सी वनस्पति? मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है। इसके बाद यहां पर जलवायु कैसी पाई जाएगी? तो जलवायु यहां पर देखो बच्चों, यहां पर शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, या फिर यहां पर कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु, यहां पर थॉर्नवेट के अनुसार EAD जलवायु। इस तरीके की जलवायु। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, देखो भाई, सेकेंड नंबर पर दूसरी जो जलवायु हम पढ़ने वाले हैं, टी, दूसरी जलवायु जो हम पढ़ने वाले हैं TBD या W जलवायु प्रदेश। देखो बच्चों, ये आपको कहां मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी गंगानगर, हनुमानगढ़ में। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। लिख लो इसको। तो दूसरी DBD W जलवायु हमने लिखी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक जलवायु और हम दिखेंगे, वो है CAW जलवायु प्रदेश, CAW जलवायु प्रदेश। देखो बच्चों, ये कहां पाई जाएगी? तो ये हाड़ौती प्रदेश में, जहां पर कोटा, बूंदी, बारा,
व झालावाड़। और यहां पर जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी मिलेगी? आर्द्र जलवायु। यहां पर वनस्पति कैसी मिलेगी? सदाबहार वनस्पति। यहां पर जिले कौन कौन से आ जाएंगे? तो यहां पर आ जाएंगे, जिले तो आ गए ना, यहां पर जिले ऊपर लिख लिया अपन ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। मृदा लिख लो, तो मृदा काली मृदा, या अपन इसी को बोलते हैं बर्टीसोल, या इसी को बोलते हैं बर्टीसोल, ठीक है भाई। उतारो। देखो बच्चों, आगे बढ़े, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर 4 नंबर पर, सॉरी, 4 नंबर पर हम पढ़ेंगे कौन सी जलवायु? TAW जलवायु प्रदेश। अब देखो बच्चों, ये जलवायु कहां मिलेगी आपको? तो ये मिलेगी शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक है, और आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इतनी सारी जगह मिलती है ये। और यहां पर जिले कौन कौन से आएंगे? तो जिले की बात करें तो देखो, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, खेरतल, तिजारा, अलवर,
कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, टोंक, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ठीक, इतने सारे जिले। अब देखो ध्यान से सुनना, इतने सारे जिलों को आपको याद नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप याद करो तो इतने सारे जिलों को कैसे याद करोगे? तो ध्यान से सुनना, यहां पे आ जाओ, एक जिला ये निकाल दो जैसलमेर, 4 जिले हार्ड होते कि निकाल दो और 2 जिले ऊपर की निकाल दो, बाकी में DAW जलवायु। मजा आएगा नहीं आया? 4 2 6 और एक 7, 7 जिलों के अलावा सभी जिले के अंदर आपको क्या मिलेगी? तो वो मिलेगी हम आपको DAW जलवायु। इसलिए देखो इतने सारे जिले आ गए। अब यहां एक लाइन लिखवा रहा हूं, देखो बच्चों, राजस्थान में थॉर्नवेट के अनुसार सबसे अधिक पाई जाने वाली जलवायु है। राजस्थान में थॉर्नवेट के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है। ठीक है भाई, लिखो एक बार। ठीक है भाई, तो देखो हम बात कर रहे, आते आज अपन ने चर्चा करी थी थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने क्या किया? जलवायु का वर्गीकरण कब? 1931 में। संशोधन एक बार 48 में हुआ। ताप दक्षता और वर्षण दक्षता, तापमान जलवायु का सबसे प्रबल कारक है, वर्षा जलवायु की सबसे प्रबल कारक है। इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में आई हुई चीज है। आधार किसको माना? वाष्पोत्सर्जन को माना। वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन में नहीं हो तो तापमान मिलेगा, ये नहीं होगा तो वनस्पति, और ये नहीं होगा तो वर्षा। तो ये आपको पूछा जाए तो आप बता देना। यहां पर मैंने कहानी सुनाई आपको, ये हमारा पूरा राजस्थान का मैप है, ये हाड़ौती क्षेत्र, ये जैसलमेर, ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़। 2 व्यक्ति थे, एक MS धोनी और एक रामदेव बाबा। दोनों ने घूमने का प्लान बनाया और घूमे कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह? जैसलमेर में। और जैसलमेर के अंदर इन्होंने प्रचार किया, यानी कि एड किया, एडवर्टाइजमेंट किया, और एडवर्टाइजमेंट को EAD मैंने लिखा। तो कहां किया? जैसलमेर में। इसलिए जैसलमेर में EAD प्रकार की जलवायु पाई जाती है। धोनी ने शैम्पू का प्रचार किया, डव शैम्पू का, और मैंने कहा कि यहां की लड़कियों को डव शैम्पू दे दी तो ये पूरे एरिया में डव DAW जलवायु पाई जाती है। बाबा ने गाय का प्रचार किया, गाय को बोलते काउ, COW होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है CAW। काउ क्या खाती है? चारा। कहां उगेगा? जहां अधिक वर्षा, और अधिक वर्षा तो हाड़ौती में होती है, इसलिए CAW जलवायु इन 4 जिलों में पाई जाती है।
हनुमानगढ़ और गंगानगर में DB DW जलवायु पाई जाती है। 4 प्रकार की जलवायु यहां पर देखने को मिली। थॉर्नवेट ने राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु बताई? बहुत बार सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है, तो 4 प्रकार की, जिसमें EAD जलवायु पहली, दूसरी CAW, तीसरी DAW और चौथी है DBD-DW जलवायु। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर हमने देखा कि EAD जलवायु प्रदेश कहां पे मिलती है? शुष्क मरुस्थल में, जैसलमेर में, वनस्पति घास प्लस झाड़ियां, मरुद्भिद वनस्पति जलवायु, शुष्क जलवायु, कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु, थॉर्नवेट के अनुसार EAD जलवायु। DBD जलवायु कहां मिलती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। फिर हमने देखा DAW जलवायु प्रदेश कहां मिलता है? तो शुष्क क्षेत्र में मिलता है, शुष्क जलवायु में, अर्ध शुष्क में, शीतोष्ण में, आर्द्र में, मिक्स एरिया में मिलता है। और ये जिले है भाई, जैसे बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, खेरतल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, टोंक, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, और लास्ट में डी, ये जिले के अंदर पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। अब देखो ध्यान से सुनना, अब एक और व्यक्ति रह गया, उसका भी जलवायु वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। देखो भाई, तिवारथा का जलवायु वर्गीकरण। अब देखो, टिवारथा का जलवायु वर्गीकरण वैसे एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसको मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में समझा दूंगा। टेंशन मतलब कैसे समझाना है वो मुझे पता है। देखो बच्चों, तो टिवारथा और कोपेन दोस्त थे दोनों। ये किताबें एग्जाम में, ये चीजें किताबों में नहीं मिलेगी, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। तो टिवारथा और कोपेन क्या था? दोस्त थे। अब आपको पता है कोपेन का बहुत ज्यादा नाम है जलवायु के अंदर, तो कोपेन का तो बहुत नाम हो गया, टिवारथा का नाम ही नहीं है। तो टिवारथा ने कोपेन को कहा कि भाई यार, तेरा तो बहुत नाम हो गया, मेरा भी कुछ तो कर। तो कोपेन ने कहा कि भाई तेरा भी कुछ करता हूं मैं, चलो ठीक है। तो कोपेन ने कहा कि मेरा जो जलवायु वर्गीकरण है, और कोपेन का कौन सा जलवायु वर्गीकरण है? जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कौन सा है? देखो भाई, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कौन सा है? देखो भाई, एक तो था BWHW जलवायु, BSHW जलवायु, सी, ठीक है। तो एक क्या था? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई, एक कौन सा था? CWG जलवायु। और एक कौन सा था? AW जलवायु। ये 4 जलवायु प्रदेश थे भाई। अब टिवारथा, टिवारथा को कहा, टिवारथा को कहा, किसने कहा? कोपेन ने, कि तू टेंशन मत ले, ये जो मेरे लास्ट वाले वर्ड है ना, ये हटा दे और तेरा बना ले। तो इसने क्या किया? ये W को हटा दिया, इस W को हटा दिया, इस W को हटा दिया। ठीक है, तो जैसे क्या बना इसका नया? तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से सुनना, PWH, PSH, CAG और AW। तो टिवारथा का जलवायु, टिवारथा ने भी 4 प्रकार की जलवायु बताई, और ये 4 प्रकार की जलवायु की विशेषता सेम कोपेन वाली है। इसलिए टिवारथा कैसा था? नकलची प्राणी था, नकलची था। और इसने टिवारथा के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती, BWH, BSH, CAG, AW। ठीक है भाई।
तो हमने जलवायु के बारे में कंप्लीट यहाँ पर पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो और हम आपके पूरे साथ हैं। जो भी कंटेंट दे रहे हैं बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दे रहे हैं। आप इसको पढ़िएगा। देखो क्या क्या करना है आपको। नोट्स को तो पढ़ना ही है, नोट्स को तो आपको पढ़ना ही है। नोट्स के साथ एक बुक भी पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे सर बुक को क्यों पढ़े। बुक को इसलिए पढ़े क्योंकि हम नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाते हैं। बुक जो होती है उसी बुक की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको बुक इसलिए पढ़नी है क्योंकि इन नोट्सों को बुक के रूप में जब पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं आएगी। और जब बुक को आप पढ़ोगे तो आप इसके बाद फिर आप क्या दोगे, टेस्ट पेपर। और ये टेस्ट पेपर क्या करेंगे, ये आपने जो सीखा है ना उसको अप्लाई यहाँ करोगे आप। कोई भी समस्या आएगी, कोई नई चीज भी आएगी, तो जैसे टेस्ट पेपरों में बहुत नई चीज भी मिल जाती कभी कभी, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी जो है 100% तैयारी हो जाएगी। अगर इसके अंदर एक और चीज जोड़ दे, जैसे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिया, जैसे 800 पेज के शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने होंगे 200 से 250 पेज में। ये 200 से 250 पेज के अंदर पॉलिटी के भी आ गए, ज्योग्राफी के भी आ गए, हिस्ट्री, कल्चर, सब के नोट्स आ गए। तो जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के एक दिन पहले भी हम शॉर्ट नोट्स से पूरा रिवीजन करके जा सकते हैं। तो आपको ये चीजें आपको करनी है। क्या क्या करना है, पहला बताओ क्या करना है आपको। नोट्स पढ़ना है, फिर नोट्स पढ़ने के बाद बुक पढ़नी है, बुक में कोई इंपॉर्टेंट चीज आए तो नोट करनी है, और फिर उसके बाद टेस्ट पेपर करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो फिर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। अगर आपने ये 4 चीजें कर ली तो आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा। कोई नहीं रोक सकता आपकी सिलेक्शन को। अगर आपने 4 चीजें कर ली तो सच बता रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा। 4 चीजें करते रहिएगा, एंड तक करते रहिएगा एग्जाम तक, और मजा आ जाएगा आपको। बेस्ट बुक कौन सी है, देखो बुक की बात करें, हमें ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। तो ज्योग्राफी की क्यों बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि 41 जिले हो गए अभी, और 41 जिले हो गए तो अभी ऑथेंटिक डाटा बहुत कम है। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस देखा करो आप, राजस्थान जीके के कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मत सोचना कि भी राजस्थान से आगे भी कम ही आएंगे, लेकिन अभी कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे कम, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी ऑथेंटिक डाटा नहीं है, ऑफिशियली डाटा अनाउंसमेंट नहीं है। तो यहां से अब गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है, एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, ये भी, ये क्या है, ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। तो ये इसकी एक ज्योग्राफी की बुक आती है, और ये ज्योग्राफी की बुक आती है हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है बच्चों, HN सक्सेना बोलते हैं उसको, HN सक्सेना। तो ये HN सक्सेना की जो बुक है ना, ये अभी अपडेट नहीं है, ये अभी पुरानी है, वो 33 जिलों के अनुसार है। तो ये अभी अपडेट नहीं है, और अपडेट नहीं है तो हम हिंदी ग्रंथ अकादमी यानी गवर्नमेंट के पब्लिकेशन को तो पढ़ेंगे नहीं अब, है ना। आपकी RBSC और NCERT दोनों भी अपडेट नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की तो कोई सी भी बुक अपडेट नहीं है। तो फिर आपको मार्केट की कोई सी भी बुक ले लेनी है, और उस मार्केट की बुक से रीडिंग मारनी है, इतना ही करना है। ठीक है, तो मैं बुक की हम बात करें तो बुक बहुत सारी है। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वहां से आप ले सकते हो। बाकी अपने नोट्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपके जो जितने भी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके नोट से ही मिल जाएंगे आपको। बाकी एक बुक पढ़नी है, कोई सी बुक ले लो, सारी बुक सही है, सब में दो चार गलतियां सब में रहती है। तो आप उस 2-4 गलतियों को तो देखो मत हो। ठीक है, यानी कि 100% में से 5% गलती हर बुक में, 95% सही मैटर है हर बुक में। तो आप 95% पर विश्वास करो और ले लो कोई सी बुक। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़िएगा, मस्त रहेगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।